हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पटवार 2025 की जो दूसरी शिफ्ट है उसमें भारतीय इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों के हल जानेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट है उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको मालूम होगा कि मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद हैं वो स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट है 1947 में जो बनी थी उसके शिक्षा मंत्री थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुर्जर जो प्रतिहार है उसकी राजवंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 40 का समूह यानी तुर्काने चहलगानी में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो तुर्काने चहलगानी है इसका गठन इल्तुतमिश करते हैं, जो कि गुलाम वंश के एक शासक हुआ करते थे। इल्तुतमिश रज़िया के वालिद साहब, रज़िया के फादर इल्तुतमिश, उन्होंने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। लेकिन अगर यहाँ पे ये सवाल बनता कि तुर्काने चहलगानी को किसने समाप्त किया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता बलबन। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है इल्तुतमिश। अगला सवाल है, मार्च 1930 में जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है किससे संबंधित है? यानी कि मार्च 1930 है उसमें डांडी मार्च शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी मार्च, जो कि साबरमती आश्रम से शुरू होता है और डांडी पे जाके ख़त्म होता है। तो ये है मार्च 1930 डांडी मार्च से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यानी आधुनिक भारत का जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, सन 1760 में औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी कौन बना था? यानी कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी बनता है बहादुर शाह प्रथम, जिसे मौज़म भी बोलते हैं। उसका असल नाम है मुअज़्ज़म, वो उसे हम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। तो वो शासक होता है। सवाल अगला है, रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन और धौलावीरा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के और ये गुजरात में स्थित हैं। अगला सवाल है, मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया है? तो मध्य पाषाण जो युग है उसके औजारों का नाम दिया गया है माइक्रोलिथ। क्या दिया गया है? माइक्रोलिथ। अगला सवाल है, नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा था? जो नवपाषाण शब्द हैं इसको गढ़ने वाले हैं जॉन लुब्बाक। कौन है? जॉन लुब्बाक। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवालों के जवाब मिले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।